आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चाल, समय और दूरी। इसमें हमको पढ़ना है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि पहला है चाल का फार्मूला। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर आपको चाल निकालनी है, दूरी और समय जो क्वेश्चन में दिया हो उसकी वैल्यू रख करके यहाँ से आप चाल निकाल सकते हो। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और अगर दूरी निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा, अगर दूरी निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा ये वाला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस टाइप से ये फार्मूला हो जाता है। एक चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और अगर दूरी निकालना है तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा चाल गुणे समय। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चाल। चाल जो कि होता है किलोमीटर पर हावर के फॉर्म में। ये आपको दिख रहा होगा, चाल इक्वल टू होता है किलोमीटर पर हावर। अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हो जाएगा चाल गुणित 18/5, 18/5 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे चाल में, तो आपका ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड से, मीटर पर सेकंड से हो जाएगा। या फिर चाल मीटर पर सेकंड है, तो अगर किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है फिर से, तो ये लगा देना है आपको, चाल टू 18/5 किलोमीटर पर हावर में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, और दूरी निकालना है तो चाल गुणे समय। चाल को अगर किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो आ जाएगा चाल गुणे मीटर बटे 18/5 मीटर पर सेकंड। और अगर चाल मीटर पर सेकंड में दी हुई हो तो आपको किलोमीटर पर सेकंड, तो 5/18 हो जाएगा चाल का। अब इसमें हमको देखना है कि चाल बराबर होता है दूरी गुणे समय। दूरी बराबर हो जाएगा फार्मूला चाल गुणे समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी गुणे दूरी बटे चाल। तो आपको अगर फार्मूला आता है चाल निकालना है तो हो जाएगा दूरी बटे समय, और दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हो गया फार्मूला चाल का। मात्रक देखना है इसके। अब मात्रक है समय को, हम समय जो होता है उसको सेकंड, मिनट या घंटा से नोट करते हैं, सेकंड, मिनट या घंटा से। और दूरी को हम हमेशा करते हैं मीटर किलोमीटर में। दूरी है उसको मीटर किलोमीटर में करते हैं, और चाल को किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर हावर या मीटर पर सेकंड में डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है। समय को अगर आपको नोट करना है तो समय हमेशा सेकंड में रहेगी, मिनट में रहेगी या घंटा में रहेगी, सेकंड, मिनट या हावर्स में। और जो दूरी है वो मीटर और किलोमीटर में रहती है, और चार रहता है किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। अब देख इकाइयों का रूपांतरण है जो, अगर आपको 1 किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर आपको 1 किलोमीटर पर हावर मीटर है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हो जाएगा 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। अब अगर 1 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर हावर में करना है चेंज, तो आपको क्या करना है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर हावर। अगर 1 किलोमीटर पर हावर है, अगर 1 किलोमीटर पर हावर है तो आपको 1 किलोमीटर पर हावर है तो इसको मील पर घंटा में चेंज करना है, तो 5/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मील पर हावर में चेंज हो जाएगा। और अगर 1 मील पर हावर है तो उसको फुट सेकंड में अगर चेंज करना है, तो फुट सेकंड में अगर चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा 22/15 फुट पर सेकंड। तो ये आपका रूपांतरण है। तो अगर आपको किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो आपका हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, और अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो 18/5 किलोमीटर पर हावर। और अगर ये करना है आपको 1 किलोमीटर पर हावर तो आपको 5/8 मील पर घंटे में चेंज हो जाएगा। और 1 मील पर घंटा में अगर आपको दिया है तो आपको हो जाएगा 22/15 फुट पर सेकंड।
फुट पर सेकंड में चेंज करना है। तो हमारे पास चाल किसे कहते हैं? किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। इसके मात्रक समय है, समय का मात्रक मीटर सेकेंड, मिनट और हावर्स। दूरी की मात्रक मीटर किलोमीटर और चाल का मात्रक किलोमीटर पर हावर, मीटर पर सेकंड। अब इकाइयों का रूपांतरण जो होता है ये 1 किलोमीटर पर हावर है, बराबर होता है 5/18 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड इक्वल टू होता है 18/5 किलोमीटर पर हावर। 1 किलोमीटर पर हावर होता है 5/8 मील और 1 मील पर हावर इक्वल टू 22/15 22/15 टू फुट पर सेकंड। इस तरीके से हम इसमें चाल को डिनोट करते हैं और इसमें इकाइयों का रूपांतरण पढ़ते हैं और मात्रक और इसके फार्मूले। अब नेक्स्ट आएंगे, ये कुछ फार्मूले हैं आपको समय और दूरी के। पहला हम पढ़ेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरा है दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर x किलोमीटर पर हावर है, इसको मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो आपने पहले ही पढ़ा है, तो x इंटू 5/18 करना पड़ेगा, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर आपको y मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आपका हो जाएगा y इंटू 18/5 मल्टीप्लाई कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो आपका ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। पूरी यात्रा से औसत चाल अगर आपको निकालना है, औसत चाल निकालना तो फार्मूला हो जाएगा 2x अपॉन x प्लस बाय किलोमीटर पर हावर, 2x बाय अपॉन x प्लस बाय किलोमीटर पर हावर। पूरी यात्रा निकल जाएगी। और औसत चाल निकालना है तो कुल दूरी बटे कुल समय। जो औसत चाल निकालनी है, औसत चाल निकालना है तो आपको कुल दूरी बटे कुल समय से फार्मूला लगेगा। और अगर औसत चाल निकालनी है तो ये वाला फार्मूला यही वाला है, 2xy अपॉन एक्स प्लस बाई, मतलब 2xy है जो कुल दूरी है और x कुल समय है, x प्लस बाई दोनों का समय। अंतर बिना रुके चाल इंटू 60, तो ये वाला है दूरी बराबर हो जाएगा दोनों चालों की गुणा अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। ये वाला है दूरी अगर निकालना है तो दोनों चालों की गुणा दो अपॉन दोनों चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। इस टाइप से आपको ये फार्मूला हो जाएगा। अब आता है अगर यूनिट को चेंज की जाए तो पहले नंबर ये आता है 1 हावर इक्वल टू होता है 60 मिनट। अगर इसको सेकंड में चेंज करना है तो आपका ये हो जाएगा 60 इंटू 60, 60 का और मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है ये 0.6214 मील। अगर 1 किलोमीटर को मील में चेंज करना है तो आपको 0.6214 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मील में चेंज हो जाएगा। 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीटर में चेंज हो जाएगा। और 1 मील को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1.609 किलोमीटर, 1.609 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। और 8 किलोमीटर इक्वल टू होता है 5 मील, क्योंकि 8 किलोमीटर इक्वल टू होता है 5 मील होता है। 8 किलोमीटर बराबर का 1 मील 5 मील होते हैं और 1 यार्ड का 3 फीट होते हैं। अब कोई बात कर रहा है तो 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट, 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। तो 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड है तो 18/5 किलोमीटर पर हावर। और 1 मील पर हावर है तो 22/15 फीट पर सेकंड। तो इसमें हमने ये पढ़ा है, तो सबसे पहले अगर 1 हावर इक्वल टू होता है 60 मिनट, 60 सेकंड में चेंज करना तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल होता है 0.624 मील और 1 मील इक्वल होता है 1.609 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर इक्वल टू होता है 5 मील। 8 किलोमीटर का 5 मील होता है। और 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट और 1 फीट इक्वल टू होता है 12 इंच। 1 किलोमीटर पर हावर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड और 1 मीटर पर सेकंड इक्वल होता है 18/5 किलोमीटर पर हावर।
और 1 मील पर हावर इक्वल टू होता है 22/15 फीट पर सेकेंड। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं और इसी तरीके से इसको पढ़ते हैं।